नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक धार्मिक गुरु हैं और धार्मिक गुरु सोचिए उनका इतना बड़ा हिम्मत हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 37 सांसद हैं और खुद भी वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी खुद भी जो व्यक्ति सांसद है और सांसद होने के बाद जो व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, यानी हम लोग बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में, क्योंकि एक धार्मिक गुरु हैं जिनका नाम है गुरु अनिरुद्धाचार्य करके कोई गुरु जी हैं। मतलब इनकी अगर शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो इनकी क्या योग्यता है कि जो व्यक्ति अखिलेश यादव को कह रहा है कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र होता है और हिंदू समाज के 4 पिलर हैं जिसमें से एक शूद्र भी होता है, और ऐसी अखिलेश यादव कहते हैं जब वो बाबा थे, बाबा के द्वारा कहा गया कि जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के 4 श्रेणी होते हैं। और बाकी अखिलेश यादव जी के द्वारा भी सवाल पूछा गया बाबा से कि कृष्ण जी पैदा हुए थे तो कृष्ण जी जब पैदा हुए थे तो उनके माता जी का नाम क्या रखा गया था, तो उसका जवाब वो बाबा के पास नहीं था। और बाबा के पास कैसे हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, इतना बड़ा डिग्री लिया हो, शैक्षणिक योग्यता में अखिलेश यादव का कुछ भी नहीं है। ना शैक्षणिक योग्यता में बाबा अधिक थे और ना ही उनके जो योग्यता है, जो उनके राजनीतिक पावर है, सामाजिक पावर है, और समाज में जितना बड़ा योगदान है और जितना कार्य समाज के लिए कर रहे हैं अखिलेश यादव, उतना बड़ा कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं कि नहीं, धर्म के 4 पिलर होते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र होता है। तो अखिलेश यादव को इस बात से नाराज़गी होती है। सोचिए जो व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश का सीएम रहा हो, जिसके पास 37 सांसद हैं, उतने बड़े जिसके पास पॉलिटिकल पावर होने के बाद उस व्यक्ति के मुंह पे उस समाज के सामने कह रहा है वो जो धार्मिक गुरु है, क्योंकि इनका भी इतिहास निकाला गया कि फ्यूचर में क्या करते थे, तो वो कह रहा है कि नहीं शूद्र, आप लोग शूद्र हैं। सोचिए अखिलेश यादव कहते हैं कि चलिए, अखिलेश यादव इसी बात पर उनके द्वारा एक सवाल पूछा जाता है और सवाल पूछने के बाद कहते हैं कृष्ण जी पैदा हुए थे, इनकी माता जी इनका क्या नाम रखी थी, उसका जवाब नहीं दे पाए। और अखिलेश यादव कहते हैं कि चलिए आज से और हमारा रास्ता आपका अलग है। मतलब अखिलेश यादव, इससे पहले भी अखिलेश यादव धार्मिक लोगों से थोड़ा उखड़े हुए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं, ना केवल अखिलेश यादव, जब इनके पिताजी थे तो इनके पिताजी जो जिनका नाम था स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव जी जब थे जिंदा और जब मर गए तो मरणोपरांत एक व्यक्ति धार्मिक गुरु है जिसका 2 आँख नहीं है, वो धर्म गुरु कह रहा है कि मरे मुलायम कांसी राम, मतलब गलत नारा दिया गया था। इतनी गालियाँ सोचिए, जिसका पास 2 आँख नहीं है उस व्यक्ति को राजनीतिक, आप धार्मिक गुरु हैं तो धार्मिक गुरु थोड़ी नारा लगाता है कि मरे मुलायम कांसी राम, मतलब जो भी ऐसा करके करते हैं। तो एक धार्मिक बाबा का तक काम होता है कि धर्म में ज्ञान बांटना, सामाजिक पॉलिटिकल चीज़ से उनका क्या नहीं मतलब रिश्ता है। लेकिन ये बात नहीं है, अखिलेश यादव के बात पूरा बढ़िया से समझ में आ गया है कि जो जितने भी बाबा हैं सबका किसी न किसी राजनीतिक संगठन से एक नाता रहा है और इस समय खुल के ही बोल रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव इतने मूर्ख नहीं है, इनके द्वारा खुद भी एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है अपने ही जिला में, एटावा में, बहुत ही भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इनका जो समाज है आज भी हिंदुज़म से थोड़ा हट नहीं पाया, मतलब पूजा तो करेंगे लेकिन किसी न किसी स्तर में करेंगे। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति हैं, अभी एक टीचर थे, अध्यापक थे। सोचिए अध्यापक कह रहे हैं, अपने बच्चों से कह रहे थे कि बाबू कांवर मत ढो, बच्चों कांवर ढोगे तो तुम्हारा सामाजिक विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा। विज्ञान की खोज करो, विज्ञान पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपका विकास होगा, कांवर ढोने से आपका विकास नहीं होगा। अब सोचिए उस टीचर के ऊपर FIR हो गया है। अब सोच के देखिए, OBC समाज से आ रहे तो व्यक्ति, उनका नाम लेना सही नहीं है, तो उनके ऊपर केस हो गया। आप सोचिए कितनी मतलब अजीब बात है, क्योंकि जब टीचर का मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब विज्ञानवाद को बढ़ावा देना, विज्ञान को बढ़ावा देगा। अगर विज्ञान अगर देश माने हो, इस देश के लोग विज्ञान को माने होते तो आज विज्ञान में भारत कहाँ होता। आप सोच के देखिए, एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं आया। चलिए नोबेल प्राइज़ नहीं आया अलग बात है, 10 साल हो गया, एक भी नया इन्वेंशन नहीं हो पाया। यहाँ तक कि हम लोग बैटरी का सेल तक नहीं बना पा रहे हैं। अभी हम जिस माइक में बोल रहे हैं, ये माइक चाइनीज़ है, जिस फ़ोन से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फ़ोन चाइनीज़ है, जिस स्टैंड पर जो स्टैंड काम कर रहा है वो भी चाइनीज़ है। मतलब सोचिए चाइनीज़, मतलब इतना हम लोग टेक्नोलॉजी में आ गए हैं कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है, बाकी जितने भी मतलब औजार होता है मोबाइल में लगाने वाला, जितने भी बड़े छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो हमारे देश में नहीं बना पाए। हम लोग अच्छा काम नहीं कर पाए। कारण है कि धार्मिक प्रभुत्व रहा हमारे समाज पे और धर्म का बोलबाला रहा। अब एक बाबा हैं, सोच के देखिए, धार्मिक बाबा लो, एक बाबा हैं जिन दोनों आँख नहीं, वो राजनीतिक रूप से वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा आँख बंद था और मैं ही से देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, अब जो भारतीय सेना है पाकिस्तान में घुस गई थी। दूसरे एक बाबा वो कह रहे हैं कि आरक्षण सही नहीं है, वो बाबा डिसाइड करेंगे। सोचिए मतलब कारण वो नहीं है, बाबा का कारण धर्म नहीं है, धर्म में बैठे हुए व्यक्ति है, जैसे धर्म में बैठे हुए जाति का कारण है। जैसे अभी एक यादव व्यक्ति थे जो एक यादव जी थे, गए थे कथा कहने को, उनको मूत्र छिड़काव किया गया। वो बाबा कह रहे थे, जो बाबा एवतिया कहे थे आरक्षण खराब, कह रहे थे
कि वो अहिर था तो कहानी कथा कहने क्यों गया था। मतलब गांव में कहा जाता है ना अहिर गरणिया करके गाली दिया जाता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अहिर हो गया, चमार हो गया, भर हो गया, पासवान हो गया, डोम हो गया, मुसहर हो गया, ये कथा कहेगा, ये कथा सुनेगा और चांदा देगा। इस पर अखिलेश यादव के द्वारा खुद कहा गया था, खुलेआम कहा गया था कि हम चांदा देंगे, हम कथा नहीं कहवा सकते। तो अब जो तेजस्वी यादव उनके द्वारा भी इस चीज़ का विरोध किया गया था। मतलब सोचिए नैतिकता इतनी मर गई थी। भारत के इतिहास में छोड़िए, दुनिया के इतिहास में हम लोग अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, अब जो आप पढ़ेंगे पुनर्जागरण हो रहा है यूरोप में भी ऐसी हरकतें नहीं की जा रही थी, क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। और स्पेशली कहा जाता है भारत में कि भारत में आज भी पुनर्जागरण नहीं हुआ है, आज भी भारत में पुनर्जागरण बाकी है। लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भले गैलीलियो को मार दिया गया और भी जो लोग थे, न्यूटन को भी परेशान किया गया था कुछ हद तक। तो धर्म के नाम पे बहुत लोगों को परेशान किया गया था, लेकिन ऐसी बातें नहीं कही गई थी कि जैसे मूत्र का छिड़क देना हो कुछ है कर जो, क्योंकि भारत में धर्म के नाम पे इतना शोषण किया जाता है। और बाकी कोई मुसलमान व्यक्ति हैं पकड़े गए हैं धर्मांतरण में, तो आप भी सोच के देखिए कोई धर्म अपना क्यों छोड़ रहा है, कोई धर्म अपना क्यों छोड़ रहा है। क्योंकि हिंदुज़म में एक समस्या है कि अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पासवान है, कोई डोम है, मुसहर है, तो मुसहर को हिंदुज़म में शामिल करेंगे तो उसको रखेंगे किस श्रेणी में। तो समस्या ये भी है कि मुसहर होगा तो मुसहर हिंदू है, चमार है तो चमार हिंदू है। तो यही ना कि जिस दिन बाबा बोल रहे थे धर्म खराब है, मतलब ये आरक्षण खराब है, तो क्या मठाधीश बनाएंगे, शंकराचार्य बनाएंगे चमार को, भर को, पासी को, पासवान को, दुसाध को, डोम को, मुसहर को, अहिर को। अहिर का सोचिए, चमार का तो कथावाचक छोड़िए, अहिर इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि अहिर जो है यादव जो लोग हैं, यादवों का सबसे बड़ा इतिहास रहा है हिंदुज़म। जो आज भी जो हिंदू धर्म बचा हुआ है, हिंदू धर्म को बचाने में, हिंदू धर्म की लड़ाई में सबसे आगे यादव लोग रहते हैं। यादवों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। महाभारत की लड़ाई पढ़ लीजिए, चाहे पूरे महाभारत में पढ़े, कृष्ण इतने बड़े नायक यादव समाज के थे, तो वो लोग यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तो छोड़िए, जब कृष्ण जिंदा थे, जब खेलते थे, भैंस चराते थे, गाय चराते थे, तो उस समय कहा जाता था कि देखो अहिरा ना लड़कियों सबको फंसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये मतलब कृष्ण का इतना मजाक बनाया गया था उस समय में। आज भले लोग राजनीतिक तौर पर इनका नाम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जितना बदनामी कृष्ण जी का किया गया था उतना किसी का नहीं किया गया था। मतलब इतना गंदी गंदी बातें कहा जाता था, इशारा कर करके लोग कहते थे कि देखो देखो अहिरा का लड़का जा रहा है, लड़की सबको ये करता है, वो करता है, छेड़ता रहता है, ये करता रहता है। तो बहुत बुराइयां हुई थी। आज भले लोग नाम ले रहे हैं कृष्ण जी का, ये हो, बाकी धार्मिक बाबाओं की योग्यता ना होने के बाद भी ये लोग आरक्षण पे कोई आवाज़ उठा रहा है। सबसे सोचने वाली बात है कि सोचिए, इतने बड़े व्यक्तित्व है जिसका है, जो अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति के सामने, उतने बड़े नेता के सामने खड़ा होकर व्यक्ति कह रहा है कि ब्राह्मण वैसे शूद्र होता है। क्या मोदी जी के सामने इनका है हिम्मत? कह देंगे? योगी जी के सामने कह देंगे? तो ये लोग, सच बात है, कुछ स्तर पे जो धार्मिक बाबा हैं इनका पीछे से सपोर्ट मिला हुआ है और एक वर्ग से आते हैं। कहा जाता है कि भारत में कि धर्म का जो बोलबाला है, क्योंकि जैसे क्रांति हुई थी तो 1907 पढ़ेंगे, 1908 पढ़ेंगे, तो इस समय की जो क्रांतियाँ हो रही तो आप मैच करेंगे तो भारत में जो क्रांतियाँ हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ते थे, उस समय लड़ाइयाँ दबने का सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मणवाद। क्योंकि एक अभिजात वर्ग से आने की वजह से ब्राह्मण ही, ज़्यादातर कुलीन घर के लोग थे, ब्राह्मण लोग ही लड़ाइयाँ लड़ रहे थे स्वतंत्रता सेनानी में, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसीलिए वो सफल नहीं हो पाए। बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।